आज हम यूएस से स्टडी वीजा के ऊपर बात कर रहे हैं। स्पेशली परसों और कल डोनाल्ड ट्रंप की 2 बार स्टेटमेंट आई है, अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और इससे क्या हो रहा है, रोज चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, और स्टूडेंट के मन में भी कुछ ना कुछ डाउट होता है कि पता नहीं यार स्टूडेंट वीजा पे भी इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि मैक्सिको बॉर्डर पे हम हाई अलर्ट पे रखेंगे इसको और सारे बॉर्डर को प्रॉपर सील करेंगे। वहां पे एक्स्ट्रा आर्मी को डिप्लॉय करेंगे उस पूरे बॉर्डर पे। स्पेशली उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स पे बात बोली है कि अलग अलग टाइप के, चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे अलग अलग कंट्री के जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको वापस भेजने के लिए बात की है। उस पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है पूरी, इंडियंस कितने इलीगल हैं, अलग अलग कंट्री के इलीगल कितने माइग्रेंट्स हैं, उसके ऊपर सारी बात हुई है। स्पेशली उन्होंने मैक्सिको के इमिग्रेंट्स जो हैं वहां पे आए हुए हैं जो इलीगल तरीके से, वो 40 लाख के आसपास है। उस पर उन्होंने बोला है कि इसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे जो लोग नहीं टाइम पे जाएंगे वहां से। पर इसको लेके क्या है, अभी से वहां पे 22 राज्यों के अंदर अलग अलग प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं कि आप यानी कि इतने 1 करोड़ के आसपास लोगों को निकालोगे अगर, तो ये चीजें कैसे मैनेज होंगी सारी। एक और उन्होंने बोला है जो वहां पे जिनका बर्थ होता है यूएस के अंदर, ये जो कानून है ये बहुत ज्यादा पुराना है। उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती थी बच्चों को, उनको जो वहां पैदा होते हैं। इसके बेस पे बहुत सारे पेरेंट्स भी सेटलमेंट की तरफ जाते थे। इस पे उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन मार्क उठाया ट्रंप ने कि इसको हम इस बेस पे जो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाते थे या बच्चे भी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाते थे, इसको हम बंद करेंगे। और भी इन्होंने बोला है वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्रियों से शरणार्थी आए हुए हैं, यानी कि चाहे वो अफगानिस्तान है और अलग अलग कंट्रीज हैं जहां पे माहौल खराब होता है, वहां के 11 लाख उन्होंने लोग ये काउंट किए हैं। उन लोगों को वापस भेजने की बात हो रही है ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक और उन्होंने एक उसमें बताया है, यानी कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 8-9 लाख लोगों के आसपास है। उनको कहते हैं उनके केसों को दोबारा रिव्यू करेंगे, मैक्सिमम लोगों को वहां से डिपोर्ट करेंगे। इस पे बात की है उन्होंने। लास्ट ईयर H1B वीजा 3,86,000 लोगों को अलॉट हुए हैं, जिसमें से इंडियंस को 75% वीजा मिले हैं। इससे पता लगता है कि इंडियंस को वीजा का बहुत ज्यादा चांस है। पर इन सारी बातों का स्टूडेंट वीजा पे इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, ये एक आइडिया ही है। मतलब मेरे हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन निकलता है कि जब इतने सारे लोगों को, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि वापस जाएंगे ही जाएंगे लोग, वो कितने जाएंगे, कितने लोग रुक जाएंगे, ये चीजें, इसमें नंबर का हेरफेर हो सकता है, टाइम भी ज्यादा लग सकता है, या बहुत सारे लोग सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि इतने लोगों को भेजना शायद इतना आसान नहीं है। और बहुत सारी जो जॉब्स हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, उन पे बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं या बड़ी सस्ती लेबर लोगों को मिली हुई है, उस पे इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है जिनको वापस भेजने की बात हो रही है। पर इसका इंपैक्ट स्टूडेंट वीजा पे क्या पड़ेगा? स्टूडेंट वीजा ज्यादा मिलने का चांस होगा। कारण क्या कि जो लेबर की शॉर्टेज है और जो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए इस सारे प्रोसेस को करने के लिए, एक स्टूडेंट जो है वो एक 30-40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करता है। वो कैसे इन्वेस्ट करता है? अपनी फीसें भी पे करेगा, वहां पे रहने का खर्चा भी पे करेगा, वहां सस्ते रेट में लेबर भी प्रोवाइड होगी उससे, और कई तरह के उनको टैक्स सरकार को मिलते हैं, उन चीजों से हर चीज से टैक्स मिलेगा। यानी कि बच्चा अगर जॉब कर रहा है तभी वो टैक्स देगा, वहां रह रहा है तो वो जिसके पास रह रहा है जहां पे, वहां उनकी इनकम जनरेट होगी तो वहां से टैक्स जनरेट होगा, और बच्चा फीस पे करेगा यूनिवर्सिटी को तो वहां से टैक्स जनरेट होगा। तो यानी कि जो लोकल स्टूडेंट है वो तो फीस पे नहीं करते, नॉर्मली फ्री में ही पढ़ते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनसे सबसे कई गुना मल्टीप्लाई करके फीस जाती है। तो इस तरीके से सारा सिस्टम बड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है तो अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन को लगाना है। आपको इंटरव्यू एक बड़ा इजी वर्ड के अंदर देना है। ऐसा इंटरव्यू नहीं आपको देना कि आप रट्टे मार मार के इंटरव्यू दे रहे हो, सिर्फ ऑनलाइन जो इंटरनेट से तैयारी कर रहे हो, आप वहां से कॉपी पेस्ट मार के तैयारी कर रहे हो। इस तरह से तैयारी नहीं करनी। आपके एक्सक्लूसिव अपने खुद के रिप्लाई होने चाहिए, तभी वीजा आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों से शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।